श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। मित्रों, आज का मनुष्य भोग विलास की वस्तुओं का इतना आदी हो गया है कि भोग विलास के सुख साधनों के विधान बिना एक पल भी नहीं रह पाता। वहीं भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास जाने के बाद 14 वर्ष तक किन अवस्थाओं में रहे, किस प्रकार उन्होंने समय व्यतीत किया। जब भरत जी प्रभु श्री राम जी की चरण पादिकाओं को अपने साथ अयोध्या वापसी लेके आते हैं, उसके उपरांत भरत जी ने गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और अच्छा मुहूर्त देखकर प्रभु की चरण पादिकाओं को सिंहासन पर विराजित करवा दिया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर झुकाकर तथा प्रभु की चरण पादिकाओं की आज्ञा लेकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी नंदीग्राम में एक पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास करने लगे। भरत जी ने अपने सिर पर जटाजूट रख लिए, शरीर पर मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर लिए, पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बना ली। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों से भी कठिन धर्म का प्रेम के साथ आचरण करने लगे। वस्त्र, आभूषण तथा अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन, तन तथा वचन से प्रतिज्ञा करके उन्होंने त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य से देवराज इंद्र भी ईर्ष्या करते थे और जिस राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजाते आते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी निर्लिप्त भाव होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेमी भाग्यवान पुरुष भोग और ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग कर देते हैं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ने पीने की टेक से चातक की ओर, निर्छी विवेक की शक्ति से हंस को भी बड़ाई होती है। भरत जी का शरीर दिन प्रतिदिन दुबला होता जाता है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। भरत जी का मन प्रसन्न है। इस प्रकार भरत जी ने 14 वर्ष व्यतीत किए। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।